कायरा साहब, हमने देखा पहले भी आप सड़कों पर आए और जिस तरह से अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि तब तो 10 जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन रोज हमने देखा कि हुकूमत गिराने के अल्टीमेटम जो है वो दिए जाते रहे, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद रही, अदम इस्तेहकाम जरूर था। अब ऐसे वक्त में जब सर IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि बैरूनी सतह पर मामलात बहुत ज्यादा हसास हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, अमरीका की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, तो सर क्या बेहतर होगा कि मुल्क अंदरूनी खलफशार का भी शिकार हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुल्क में बड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जितने चैलेंजेस का आपने जिक्र किया उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऐड कर लीजिए। ये जो हर हफ्ते एक नया क्राइसिस खड़ा करने के बादशाह लोग आके बैठ गए हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से लड़ो, कभी फौज के साथ लड़ लो, कभी ISI वाला इशू खड़ा कर लो, बहुत सारे इशूज को नॉन इशूज को इन्होंने इशू बना लिए। तो ये बताइए कि इतने चैलेंजेस की मौजूदगी में तो क्या कॉम्पिटेंट लोग नहीं होने चाहिए? इन चैलेंजेस से ओहदा बरा होने के लिए ही तो एक अहल गवर्नमेंट चाहिए, अहल हुक्मरानी चाहिए। अगर इन्हीं के साथ चलते चले जाएंगे जिन्होंने ये क्राइसिस खड़े किए हैं, तो ये क्राइसिस और गहरे हो जाए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि काश ये ओपोजिशन भी अहल होती। वो कहते हैं इमरान इससे ज़्यादा लकी ओपोजिशन कोई नहीं मिली होगी कि बिल्कुल थकी ओपोजिशन है, कुछ नहीं कर सकी। देखिए शेख रशीद साहब ये मान रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आगे भी कुछ नहीं नजर आ रहा। गुजारिश है, मैं ज़्यादा अपोजिशन के ऊपर अपनी बातें करता जाऊँ तो मुनासिब नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन को इकट्ठ करके बेहतरी कर सकते थे, ज़्यादा बेहतर दबाव डाल सकते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ये कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। सवाल ये अपोजिशन क्या कर सकती है? नंबर एक, अपोजिशन असेंबलियों के अंदर एहतजाज कर सकती है, असेंबलियों के अंदर उनकी लेजिस्लेशन ब्लॉक कर सकती है, जो अवामी हकूक के खिलाफ इनके इक़दाम हैं उनके ऊपर मुबाहिसे कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को चलने ही ना दिया जाए और हुकूमत ना चलने दे और उनके अपने मेंबर्स ही ना आए और स्पीकर साहब को अपोजिशन को बोलने ना दे, तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा? अगर हम वो करेंगे तो आप कहेंगे देखें जी इन्होंने ये तो हमारे सियासतदान ऐसे हैं, इन्होंने तो मछली मंडी बना दिया, आप कह रही होंगी प्रोग्राम में बैठे कि देखें जी इनको तो इन्होंने तो अवाम का वकार खत्म कर दिया। तीसरा ये है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या असेंबलियों के अंदर किसी एक अपोजिशन के मेंबर की भी स्पीच आपको है जिसमें उन्होंने अवामी इशू को बात ना की हो? और अब उसको और उठाना चाहिए और जोर से आना चाहिए। सेनेट के अंदर ब्लॉक हुआ, ये हुकूमत पार्लियामेंट को वजन कितना देती है, अहमियत कितनी देती है? बात यह है कि आज भी अगर हुकूमत को मसाइल का सामना है, मुल्क को मसाइल का सामना है, तो इज्तिमाई शऊर, जहाँ लेजिस्लेशन के एक तरफ रखनी है वहाँ इज्तिमाई तौर पे बैठ के बातें करना, ये शुराइयत है, मशवरा है, अगर वो बड़ा होगा तो बेहतर मशवरा होगा। साहब दूसरा पहलू डायमेंशन इसकी ये भी देख लेना कि ओपोजिशन अगर इकट्ठी होती सही मानों में, अभी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि जी शहबाज साहब से तल्लुक वास्ता रखेंगे, पार्लियामेंट में कोऑपरेशन होगा, ये होगा। शहबाज साहब ने अभी थोड़ा सा पहले बड़ी डेलिब्रेट अटैम्प्ट की कि पीपल्स पार्टी को ANP को वापस लाया जाए। वो तो चाह रहे हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठा हो। आपको क्या लगता है, सवाल मेरा है कि क्यों मरियम साहबा अपना मौलाना साहब और ये क्यों, इनका क्या प्रॉब्लम है? असल में उनको पता नहीं, मेरे दोस्तों, पता नहीं मेरी गलती हो सकती है जी, मेरा अंदाजा यह हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हूँ। उनको जब PDM ने जब एक मोमेंटम पकड़ा था ना हमारी तहरीक ने, तो उसके नतीजे में जब हम सेनेट से जीते, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हमसे डाका मार के छीना गया दिन दहाड़े, बड़ा, और ये एक बड़ी कमाल बात है, आप सबके सामने डाका पड़ा, सारी अदालतों के सामने डाका पड़ा, सारा मुल्क बर्दाश्त करके बैठा हुआ है। लेकिन चले इसको एक तरफ रखी, तो लगा ये कि हुकूमत खड़क गई है, फारग है। सर तुसी तो हुकूमत को खुश हो गए, हुकूमत दे वोटां ने ते बने ने गिलानी साहब कितने वोट गए ने भी देखो। मैं गुजारिश करता हूँ, गिलानी साहब को वोट देखे ना, हुकूमत के अपने इत्तेहादी इनसे तंग है, आपके इल्म है ना, हुकूमत के अपने लोग इनसे तंग है। जो पल्स आप और मैं महसूस कर रहे हैं, जो हीट ये महसूस कर रही हैं, जो पब्लिक के अंदर है, क्या जिन लोगों ने कल वोट लेने हल्कों में जाके उनको नहीं हो रही? वो समझते हैं कि इस गवर्नमेंट का, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आज ये गवर्नमेंट करें इनके आधे लोग इनसे फारिग हो जाएंगे, इसलिए कि लोगों को पता है कल लोगों ने वोट नहीं देना हमारे खिलाफ। बड़ी और भी रीजंस होगी, लेकिन एक उस वक्त लोड शेडिंग का इशू था, हमारे खिलाफ एक मुहिम बनी, आपने भी बड़ा कमाल किया मीडिया ने, लेकिन उसको हाइप बना दी गई, सो पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ टिल्ट हो गया। सवाल यह है कि आज इस हुकूमत का हर चीज इनके खिलाफ जा रही है, इसलिए इनके अंदर अहलियत नहीं है चीजों को संभालने की। तो कायरा साहब, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? बिलखुसूस अगर मैं पीपल्स पार्टी की बात करूं, आप सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने तो कहा कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तो पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है हिकमत अमली के? कैसे आप प्रेशराइज करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि PDM अलग एहतजाज कर रही है, पीपल्स पार्टी अलग से एहतजाज की कॉल दे रही है, तो हिकमत अमली है क्या आपकी? और इन सब पे एक जुमला और ऐड करने का रहा था, इन सब पे मरियम साहबा का वो बयान जो कहते हैं बहुत भारी बयान है
जो कह चुकी हैं, 1 से 2 दफ़ा कह चुकी हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि पीटीआई की हुकूमत 5 साल पूरे करे। सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। एक तरफ ये रवैया है, दूसरी तरफ निकालने की बात हो रही है। मैंने तो पहले ही गुजारिश की कि हमारे मुस्लिम लीग के साथियों का जो रवैया था हमारे साथ, वो तो आज जो बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री देखना चाहते हैं, मरियम बीबी इस हुकूमत को मुद्दत पूरा करना चाहती हैं, उनके बहुत सारे लोगों को और भी बातें हैं, लेकिन फिर पीडीएम किधर गई? पीडीएम को तो चार्टर था फौरन खत्म करना है। पीपल्स पार्टी, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैंने 2-3 दफा पहले भी कहा कि ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन अगर इकट्ठी होती तो ज्यादा ताकत होती, लेकिन अपोजिशन के पास क्या रोल है? एक असेंबलियां हैं, मीडिया है, और दूसरा रोल है कि अवाम के पास जाए। अच्छा, अवाम को एकदम मूव नहीं कर सकते, ग्रेजुअली, और ये जिस तरह होता है ना जी, टेम्परेचर बढ़ता है, ये नहीं होता कि हुकूमत के किसी एक कदम से लोग नाराज हो जाते हैं। आस्ता आस्ता लोग गलतियां बर्दाश्त करते चले जाते हैं, अच्छा लीवरेज देते जाते हैं। पहला साल गुजरा, खैर है यार, नए हैं, इनको मौका दो। दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, अब 3.25 साल हो गए। अब लोगों की बर्दाश्त भी खत्म हो गई और इन्होंने भी गलतियां कर करके पाकिस्तान को खड्डे के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब लोग समझ गए हैं, अब कोई आखिरी तिनका ही बनता है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि लीडर बड़ी काल देते हैं, लोगों का भी एक तिनका ही होता है। अयूब खान के खिलाफ वो एक स्टूडेंट की जो तहरीक चली थी, वो तहरीक चलने के लिए क्या हुआ था, वो एक स्टूडेंट तो शहीद हो गया, वो तो अलग बात है, उसके ऊपर तहरीक बड़ी हो गई, लेकिन 4 आने चीनी बढ़ी थी और उस पर एहतजाज शुरू हुआ था। तो 4 आने पे नहीं हुआ था एहतजाज, बेसिकली वो पीछे एक पूरा दरिया था। कायर साहब, मीडिया की आपने बहुत बात की है। 2008 से 2013 तक आपकी हुकूमत थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी हुकूमत पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ हो। जरदारी साहब पे क्रिटिसिज्म हुआ, मीडिया के वार थे हर तरफ से, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने जिसको कहना चाहिए ग्रेस का मुजाहरा किया, कभी मीडिया पे कोई तल्ख बात नहीं की, कभी उसको जिसको कहना चाहिए पाबंदी की बात नहीं की। मेरा सवाल है कि पिछले 2-3 दिन से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मीडिया पे बहुत बरस रहे, और एक जगह तो मैं उनको सुन रहा था, बड़ी सख्त उन्होंने बातें की। क्या वजह है कि मीडिया से क्यों आप इतने नाराज हो गए? कभी कभी तो चले, वो गुस्सा आ ही जाता है, नौजवान है तो चले, लेकिन गुस्सा निकाले, ये नहीं, गुस्सा निकालना नहीं होता जी। कभी कभी मतलब होता है ना जी, प्रश्न में एक गुजारिश करूं, मसलन अपोजिशन की एक जमात, ठीक है, इस वक्त हम असेंबली में हमारी पोजीशन 3रे नंबर पे आ गई, ठीक, 2रे नंबर पे मुस्लिम लीग बैठी है, तो हम भी देखते हैं कि यार जब मीडिया कवरेज करनी होती है तो किस किस जमात को कितना कितना टाइम देते हैं, कौन कौन से बंदे को कितना लीवरेज देते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा टिल्टेड हो तो बर्दाश्त करते करते बिलावल साहब के मेरा कोई जलसा जरूर, बिलावल साहब सारा कवर करता है मीडिया, सारे कवर करते हैं, सारे लीडरों को करते हैं, बड़ी मेहरबानी करता है मीडिया। मेरे जैसे लोगों को भी बहुत कवरेज दी जाती है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, आप टोटलिटी में देखते हैं किसी जमात के लोगों को ओवरऑल, तो आप मीडिया के मुझसे ज्यादा मॉनिटर हैं, तो उसके ऊपर कभी हो सकता है मेरा नुक्ता नजर हो सकता है वो दुरुस्त हो सकता है ना हो, लेकिन मैं भी तो आप ही से गिला करूंगा ना। लेकिन एक बात तयशुदा है, पीपल्स पार्टी गिला शिकवा तो कर लेती है, पीपल्स पार्टी लड़ाई नहीं लड़ती। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जब तक आजाद मीडिया, खुद मुख्तार मीडिया, हालांकि आप खुद मुख्तार नहीं रहे, अब खुद मुख्तार मीडिया नहीं होगा, इस मुल्क की जमहूरियत भी नहीं चलेगी, पब्लिक ओपिनियन भी नहीं बनेगा। लेकिन गिला करे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते दुनिया की मिसाल ले ले। चले ना, मैं कुछ बातें वो है जो ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। एक ब्रेक लेते हैं, जो मैंने कहा आप समझ गए।